नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से की वार्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में उठाया सराहनीय कदम। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में लगाया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। दुकान और मॉल्स को खोलने के लिए गाइडलाइन किया जारी। प्रदेश में कोरोना को ऑड इवन फॉर्मूला पालन के साथ खोलने की दी अनुमति। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन लगाया। ये तो आप सभी जानते हैं कि 2020 में कोरोना महामारी जैसी बीमारी ने पूरे विश्व में अपना आतंक मचा रखा था। इस महामारी ने पलक झपकते ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना की लहर में मौतों के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे। एक दिन में 15 से 20 हजार केस पाए जा रहे थे, लेकिन इस संकटमय समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हार नहीं मानी और इस घड़ी का डटकर सामना किया। मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान राज्यों का दौरा कर इसका जायजा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से वार्ता कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा लेकर राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाया। दुनिया भर में कोरोना महामारी के प्रकोप से मौत के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे। एक दिन में 15,000 केस पाए जाने से प्रदेश भर की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। जिसे देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लेते हुए प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पिछली बार हमने इस विषय को इस ढंग से सोचा था क्योंकि लॉकडाउन जो किया था उस लॉकडाउन की अवधि बहुत लंबी चली थी। मुझे जहां तक ध्यान है कि मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और ये जून तक जुलाई तक चला था, यानी लगभग 4 बल्कि जुलाई तक भी चला था और बाद तक भी चला था, तो 5-6 महीने लग गए थे। हाँ, अनलॉक फेज 1, फेज 2, फेज 3 वो भी चलाया, तो उस समय कठिनाइयां कुछ ज्यादा थी। इस बार तो ये सारा जो लॉकडाउन का विषय है ये अप्रैल के महीने में शुरू करके और अब मई तक लगभग इसको समाप्त कर दिया। पिछले सप्ताह से ही हमने दुकानें खोल दी थी, तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस 1-1.5 महीने में कठिनाई वैसे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की कठिनाई जैसे पिछली बार हमने पहली लहर के समय, वो हमारे लिए एक नया भी विषय था और लंबा चल रहा था, तो उसमें लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला। यानी लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1, 2, 3 वो भी लंबा चला, तो लगभग 6 महीने लग गए थे। उस समय मैंने कुछ सुविधाएं दी थी, बिजली की दी थी, बाकी सब लोन की व्यवस्था की थी, सब किया था। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस बार जो कोविड से क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लगभग 7,000 के आसपास लोग जान गंवा बैठे हैं, तो उनके परिवारों की चिंता करना और उन गरीब परिवारों में जिनका कोई व्यक्ति कोविड से चला गया है, ऐसे लोगों को मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है, वो उसको दे रहे हैं। दवाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर अभी
मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें। 1-1.5 महीने की व्यवस्था में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। सरकार ने इस लॉकडाउन में कुछ ढील देने का ऐलान किया है। गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को दुकान और मॉल्स को खोलने की मंजूरी दी है। स्थिति को देखते हुए अब राज्य में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूला फॉलो करते हुए इसके अलावा भी कई पाबंदियों में राहत दी गई है। तो आज सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि पत्रकारिता में हमको पता है कि इस देश की हिंदी पत्रकारिता साइज के हिसाब से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पत्रकारिता यही है। आप लोगों ने चूँकि ये सारा कोरोना का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ये कुछ खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे बीच से चले गए, हमको छोड़ के चले गए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूं और निवेदन करता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहें। सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूकें। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पूरे राज्य का ब्यौरा लिया और पत्रकारों से वार्ता कर पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य में दिन प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति को देखते हुए 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया और गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को दुकान और मॉल्स को खोलने की मंजूरी दी। कोरोना संक्रमण के दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा राज्यों का ब्यौरा लेते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने कोविड लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूला का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 जून तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये 4 स्कीमें, 2 यूएलबी की और 2 इरिगेशन की। एक इरिगेशन की है, एक रास्ते की है, मार्केट कमेटी की, मार्केटिंग बोर्ड की। तो ये 4 स्कीमें मैंने आपके सामने घोषणा करनी थी। और एक जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक सहायता कल प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी की है, उसको दोहराना था। कुल ये विषय आपके सामने रखने थे और आपको मैंने शुभकामना दी है हिंदी दिवस की। तो कुल मिलाकर आपकी ओर से एक विषय और जो मुझे रखना है आपके सामने कि जैसे कोविड है, तो कोविड में
हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको, जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। बता दें कि सीएम का कहना है कि भले ही राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन यह फैसला किया गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों को पूर्व में ऑड इवन के आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई थी, वो अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। मैं समझता हूं कि जितने विषय मुझे अपनी ओर से आपके सामने रखने चाहिए थे वो सब मैंने रखे हैं। अब आपकी ओर से यदि कोई विषय आता है, उसका एक पर्ची आई है कि इंडस्ट्रीज का क्या रहेगा। तो इंडस्ट्रीज जैसे पहले चल रही हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करते हुए मास्क है, दूरी रखना है और सैनिटाइजर का उपयोग है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलेगी। ऑफिस जैसे 50% अटेंडेंस के साथ पहले चलते थे उस हिसाब से चलेंगे। नाइट जिसको कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान मौत का कहर लगातार जारी रहा, जिस पर चिंता व्यतीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में कोविड लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया। दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूला के साथ खोलने के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय किया गया। राज्य में 15 जून तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करने की घोषणा की गई। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी किया गया। हरियाणा में मार्केट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। इसके बाद से ही सरकार द्वारा समय को बदलने का फैसला किया गया है। सीएम ने कहा कि दुकानें अब भी ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगी। दूसरी तरफ मॉल्स को भी खोला जा सकेगा, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सीएम ने आगे कहा कि किसी मॉल के अंदर कितने लोगों की एंट्री मिलेगी यह मॉल के स्पेस पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल में जिन्हें मंजूरी मिलेगी उन्हें एक सीमित समय तक ही भीतर रहने की इजाजत होगी और किसी को प्रवेश इस आधार पर मिलेगा कि किसी खास वक्त में मॉल के भीतर कितने लोग हैं। आंगनवाड़ी क्रच इनको जैसे पहले बंद हैं, इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और आईटीआई और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। मॉल जो बाजारों में हैं उनको खोलने का प्रावधान किया है कि
कितना एरिया है उस मॉल का, उसके हिसाब से उसको हर घंटे उपस्थिति की छूट दी है। 25 स्क्वायर फुट पर एक व्यक्ति, यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट का वो मॉल है तो उसमें 40 व्यक्ति एट ए टाइम अंदर रह सकते हैं। अगर 2000 का है तो 80 लोग रह सकते हैं। इसी हिसाब से जितना एरिया है उस एरिया का बता करके और अपना कोई ऐप बनाएंगे वो, कि पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर के लोग आएं और उसी हिसाब से एंटर करें, और जो एंटर किए हैं वो बाहर आते हैं, तब जितने बाहर आते हैं उतने अंदर जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए अंदर रहेंगे, 1 घंटे के बाद उनको बाहर आना और दूसरे घंटे वाले उनको अंदर भेजना। इसका रेगुलेशन ये मॉल्स के लोगों को बनाना होगा, बना करके और डिप्टी कमिश्नर से वो जो भी प्रावधान वहाँ डीसी करेंगे उस हिसाब से परमिशन लेकर के और उसको वो चला सकते हैं। लेकिन इसका समय भी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक रहेगा, तो इस नाते से उसका उपयोग वो कर सकते हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए मार्केट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें मॉल्स को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही मॉल के अंदर कितने लोगों को एंट्री मिलेगी ये भी तय किया गया। सीएम ने कहा कि मॉल्स के अंदर दुकानदारों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसके लिए कमिश्नर द्वारा मंजूरी लेनी होगी। सीएम ने आगे कहा कि कॉलेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल 15 जून तक पहले के आदेशों के मुताबिक ही बंद रहेंगे। का जो ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर का पालन किया है, तो वास्तव में तो ये एक ऐसी चीज है, किसी एक आदमी के करने से न उसको उपचार करने से वो रुक जाएगी ऐसा नहीं है, या किसी एक विभाग के उपचार करने से रुक जाएगी ऐसा नहीं है। ये सब लोगों को मिलकर के करना है, सब लोग लगे हैं इसमें। हमारे सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज का है, ग्राम विकास का है, इसमें हमारे शिक्षा विभाग है। आखिर शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़ा योगदान किया कि उन बच्चों ने कितना सेक्रीफाइस किया कि जो पढ़ाई में सीधे सीधे अपने इंस्टीट्यूशन में ना जा करके घर में बैठे हैं, कोई ठीक से पढ़ाई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। व्यवस्थाएं भी हमने बहुत देने की कोशिश की है, लेकिन पूरा एक स्ट्रक्चर बदलने के बाद और ये एक बिहेवियरल चेंज होता है, तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है। किसी एक को क्रेडिट देना मुझे उचित नहीं लगता। तो आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के कई नियम बनाए। कोरोना संक्रमण के दौरान स्थिति को देखते हुए प्रदेशवासियों के बचाव के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाया, जिससे प्रदेश भर को इस महामारी से बचाया जा सके। दुकानों और मॉल्स के खुलने का समय सीमा भी तय किया गया। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी किया गया। तो वही महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ बढ़ाया गया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।